नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद ही रोमांचक सफर पर निकलने वाले हैं। अर्थ से लेकर आउटर स्पेस तक एक रॉकेट की यात्रा। जब भी आसमान की तरफ आग उगलते हुए किसी विशाल रॉकेट को देखा जाता है तो सच में किसी जादू जैसा लगता है ना? तो चलिए सीधे इस मुद्दे पर आते हैं और इस इनक्रेडिबल सफर के पीछे छिपे हैरत अंगेज विज्ञान को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है, आखिर इतना भारी और विशाल रॉकेट जमीन से ऊपर उड़ता कैसे है? एक आम रॉकेट का वजन हजारों टन होता है, पूरा का पूरा आयरन, स्टील और भारी भरकम मशीनरी से लदा हुआ। इतना भारी होने के बावजूद बिना किसी जादू के ये आसमान का सीना चीरते हुए निकल जाता है। ये बिल्कुल एक फैसिनेटिंग मिस्ट्री की तरह लगता है। इस विशालकाय ढांचे को हवा में उठने और धरती की कशिश यानी ग्रेविटी को हराने के लिए आखिर किस तरह की ताकत लगती होगी? इस राज का जवाब छिपा है न्यूटन के थर्ड लॉ में। वही फिजिक्स का पुराना नियम, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, यानी हर क्रिया की एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसे प्रैक्टिकल तरीके से समझना बड़ा दिलचस्प है। होता यह है कि रॉकेट के बिल्कुल बेस में एक बेहद पावरफुल फ्यूल होता है। जैसे ही ये फ्यूल जलता है, गैस के बेहद गर्म गुब्बारे एक ब्लास्ट के रूप में बहुत हाई स्पीड से नीचे की तरफ निकलते हैं। जब ये बेहिसाब गैसेस पूरी ताकत से जमीन की तरफ एक एक्शन करती हैं, तो उनका रिएक्शन रॉकेट को ठीक उसके विपरीत यानी ऊपर की तरफ एक जबरदस्त धक्का देता है। और बस यही वो मैसिव ताकत है जिससे इतना भारी रॉकेट हवा में उड़ने लगता है। अगर इस शुरुआती सफर के प्रैक्टिकल दौर को समझा जाए तो पहले स्टेप में रॉकेट को अर्थ की जबरदस्त ग्रेविटी और थिक एयर प्रेशर को तोड़ना पड़ता है। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। इसी मकसद से इसमें ह्यूज बूस्टर्स लगे होते हैं। इनका काम ही इस इनिशियल बेहद जरूरी धक्के को जनरेट करना है। इस जबरदस्त फोर्स के आगे ग्रेविटी हार मानती है और दूसरे स्टेप में रॉकेट तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन यहां इंजीनियरिंग का एक रियल मास्टर स्ट्रोक सामने आता है। तीसरे स्टेप में जैसे जैसे रॉकेट ऊपर जाता है और फ्यूल खत्म होता है, उसकी स्पीड बढ़ाने और एनर्जी बचाने के लिए ये भारी और अब खाली हो चुके बूस्टर्स रॉकेट से अलग हो जाते हैं। जरूरत पूरी होने पर एक्स्ट्रा वेट को ड्रॉप कर देना एफिशिएंसी और फिजिक्स का एक बेहतरीन उदाहरण है। लिफ्ट ऑफ के कुछ ही मिनट्स बाद माहौल पूरी तरह बदल जाता है। रॉकेट एंटर करता है द वॉइड में, यानी एक अनंत खालीपन में। ये एक ऐसी जगह है जहां कंप्लीटली सन्नाटा है, हवा का एक जर्रा तक नहीं है और नॉर्मल ग्रेविटी का तो कोई एहसास ही नहीं बचता। इसे ही वेटलेसनेस या वैक्यूम कहते हैं। यहां आकर रॉकेट का सफर एक बिल्कुल नए फेज में चला जाता है। जमीन का शोर, हवा का दबाव, फ्रिक्शन, सब कुछ हमेशा के लिए पीछे छूट जाता है। यहां से शुरू होती है एक एकदम शांत और एक बिल्कुल नई तरह की यात्रा। अब सवाल उठता है कि अंतरिक्ष में इतनी मेहनत से पहुंचकर आखिर एक रॉकेट करता क्या है? दरअसल इनके कई अहम मिशंस होते हैं। सबसे पहला और बड़ा काम उन सैटेलाइट्स को उनकी सही ऑर्बिट में सेट करना। यही सैटेलाइट्स आज इंटरनेट, जीपीएस नेविगेशन और मौसम की जानकारी के लिए हमारी लाइफलाइन बन चुकी हैं। इसके अलावा एस्ट्रोनॉट्स को सेफली इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी आईएसएस तक ले जाना भी एक मुख्य मकसद रहा है। वहां हर रोज नए साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। और हाँ, शायद सबसे रोमांचक सफर मून और मार्स जैसे ग्रहों की तरफ वॉयज करना और इस विशाल यूनिवर्स के अनजाने हिस्सों की खोज करना। इन मिशंस के बिना हमारी आम जिंदगी और फ्यूचर साइंस दोनों ही अधूरे हैं। इन मिशंस को कामयाबी से पूरा करने के लिए अर्थ और स्पेस के नेविगेशन में जमीन आसमान का अंतर होता है। एक तरफ अर्थ लॉन्च है, जहां भारी भरकम आग उगलते बूस्टर्स चाहिए होते हैं। यहां एक बड़ा धमाका और ब्रूट फोर्स चाहिए ताकि इंटेंस ग्रेविटी और थिक एयर प्रेशर को चीरा जा सके। लेकिन इसके ठीक विपरीत अंतरिक्ष के हवा रहित माहौल में नेविगेशन बड़ा डेलिकेट काम होता है। वहां स्पेस नेविगेशन के लिए विशाल बूस्टर्स नहीं, बल्कि छोटे छोटे टाइनी थ्रस्टर्स की जरूरत होती है। क्योंकि वहां हवा नहीं है, इसलिए ये नन्हे थ्रस्टर्स थोड़ी थोड़ी गैस निकालकर रॉकेट को किसी भी दिशा में स्टीयर करने और सही रास्ते पर मेंटेन रखने का काम बड़ी खूबसूरती और प्रिसिजन से करते हैं। इसी रॉकेट टेक्नोलॉजी की बदौलत आज इंसानियत लगातार स्पेस एक्सप्लोर कर पा रही है। दूर ग्रहों की तस्वीरें देखना, वहां रोवर्स और कॉम्प्लेक्स मशीन्स भेजना, ये सब आज हकीकत बन चुका है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। यही शक्तिशाली विज्ञान शायद कल भविष्य में इंसानों को दूसरे प्लैनेट्स पर जाकर रहने का मौका भी देगा। मार्स पर बस्तियां बसाने का और इस सोलर सिस्टम से भी आगे बढ़ने का जो ख्वाब आज देखा जा रहा है, वो इन्हीं रॉकेट्स के दम पर पूरा होगा। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या सच में आने वाले वक्त में इंसान अर्थ छोड़कर किसी और ग्रह को अपना नया घर बनाएगा? क्या अगला पड़ाव सच में मंगल ग्रह होने वाला है? ये एक ऐसी मिस्ट्री है जिसका जवाब वक्त के पास तो है,
पर हमारी और आपकी उम्मीद जगाने के लिए काफी है।